गुड इवनिंग चिल्ड्रन। तो आप सब जुड़ चुके हैं जानकारी तक के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से, जहां पर हम मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश के ज़बरदस्त और अहम टॉपिक्स के बारे में जिक्र करते हैं और एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं जिसमें आपको डाउट होता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स का एक बहुत ही चुनिंदा थ्योरम है जिसका इस्तेमाल आप 7th, 8th और हायर क्लासेज में भी करते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसका स्टेटमेंट है प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बहुत ही खूबसूरत थ्योरम है, इसको हम बड़े आराम से आपको इत्मीनान से बताएंगे, प्यार से आप देखिएगा। एक एक पॉइंट का मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा और आपके जहन में बात बहुत आसानी से उतरते चली जाएगी और ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम लोग उसका स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको अपनी बातों से सपोर्ट करते हुए, प्रूफ देते हुए उसको प्रूफ करके आखिर में साबित कर देते हैं। तो आज का हमारा जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट है कि प्रूव द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ करेंगे। लेट्स ड्रॉ अ फिगर ऑफ ट्रायंगल। तो हमने एक फिगर ड्रॉ किया ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल है, नेम दिस ट्रायंगल ABC, and you know that a triangle is a geometrical shape which is bounded by 3 sides. A triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. तो हमको इसमें तीनों इंटरनल एंगल्स को ऐड करके 180 के बराबर शो करना है। तो यहां पर देखिए, पहला एंगल ये बनेगा, दिस वन इज, एंड दूसरा एंगल यह है, तीसरा एंगल यह है, एंगल A, एंगल B, एंगल C। इसको हम डिनोट करते हैं एंगल 1 से, एंगल 2 एंड एंगल 3। ओके। हमको थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कई बारी, ज्यादातर हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, तो हमें इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। हमने एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, X, Y। इसका नाम हम लिख लेते हैं X और Y। लाइन को हमने ड्रॉ किया अपने पास से, जो BC के पैरेलल है। ये जो BC है इसके पैरेलल है ये, और किससे होके गुजर रही है? तो ट्रायंगल के पॉइंट A से होके गुजर रही है। ठीक है ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। यू कैन सी इजीली हियर अनदर एंगल इज फॉर्म। यहां पर भी एक और एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल 4 से डिनोट करते हैं। यहां पर भी एक और एंगल बन रहा है, इसको हम एंगल 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हमें जान लेना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है कि लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है। लीनियर पेयर एक्सियम, when two lines intersect each other in such a way where the angles formed, देखिए यहां पर हमने ले लिया AB एक लाइन और एक हमने ले लिया OX एंड AB एक दूसरे को O पॉइंट पर, एक ही सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, और इस तरह से जो दो एंगल यहां पर हमको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, इसमें ये जो लाइन है OX दोनों एंगल में कॉमन है। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच वे एट अ सिंगल पॉइंट सच दैट द सम ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। यानी जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर कि जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री हो, तो उसी को हम लोग लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं। ठीक है ना। और खूब ध्यान से आप देखेंगे तो इन दोनों को ऐड करने पर सेमी सर्कल बन रहा है, और सेमी सर्कल का पूरा एंगल 360 होता है और सेमी सर्कल का एंगल 180 डिग्री उसका हाफ होता है। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं गिवन। सबसे पहले थ्योरम को प्रूफ करने के पहले व्हाट वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया उसको लिखते हैं। फिर व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है। इफ वी हैव डन एनी टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर द सेम थ्योरम, हम उसको लिखेंगे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। देन वी सपोर्ट to prove the theorem by the statements and the proofs। तब हम proofs में उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करके, सपोर्ट करके हम उसको प्रूफ कर देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन ABC is a triangle, then we have to prove, what we have to prove, हमें क्या प्रूफ करना है बच्चे? हमको प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो हमारा स्टेटमेंट था। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ABC है, यहां पर तीनों को ऐड करके 180 दिखाना हमको। अब आ जाइए यहां पर कंस्ट्रक्शन हमने जो किया उसको लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ अ लाइन XY पैरेलल टू BC passing through point A से होकर XY को BC के पैरेलल हमने खींचा है, लिख दिया। देन प्रूफ, अब हम प्रूफ देंगे। यहां पे देखिए ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन से BC और XY एक दूसरे के पैरेलल हैं। सिंस XY पैरेलल टू BC एंड AB दोनों को टच कर रहा है यानी ट्रांसवर्सल है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल और AB ट्रांसवर्सल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इक्वल होता है और कोरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर भी इक्वल होता है, और द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज सप्लीमेंट्री 180 होता है। तो हमें यहां पर दिया गया है कि XY BC एक दूसरे के पैरेलल है और AB उसको टच कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एंगल 4 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम वेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है जो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से अगेन BC पैरेलल टू XY पैरेलल टू BC या BC पैरेलल टू XY, एंड AC इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल, AC भी एक दूसरे को टच कर रहा है, AC इज अनदर ट्रांसवर्सल, तो सेम चीज यहां भी अप्लाई होगा। ये एंगल 5 और एंगल 3 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर होगा जो इक्वल होगा। सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम वेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहां पर पॉइंट A पर एक एंगल 1 है, एक एंगल 4 है, एक एंगल 5 है। इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे, जब हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो सेमी सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो किसी भी लाइन पर अगर एक या एक से ज्यादा लाइन खड़ी हो, यहां पर लीनियर पेयर का जो एक्सियम था इस पे हम और सारे लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जितने भी एंगल्स बने और उनका सम 180 हो उसी को हम लीनियर पेयर एक्सियम कहते हैं, यानी ये सेमी सर्कल बना रहा है। उसी तरह से एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 मिलके सेमी सर्कल बना रहा है जिसका एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो हम तीनों को ऐड करके 180 के बराबर दिखा देंगे। ये एंगल 5 था तो दिखा दीजिए, सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, फ्रॉम वेयर, सो लीनियर पेयर एक्सियम से, ठीक है। और एंगल 1 के बदले हम एंगल 1 रहने देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। एंगल 1 के बदले एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो देखो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में एंगल 4 को हमने एंगल 2 के इक्वल निकाल रखा है, तो हम एंगल 4 के बदले 2 को चिपका लेंगे फेविकॉल से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, चिपका लो। एंगल 4 के बदले एंगल 2 लिख लेते हैं, प्लस एंगल 5 के बदले हम एंगल 3 को लिख लेंगे क्योंकि ये भी हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है, ये 5 और 3 एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो 5 के बदले 3 को आप पुट कर लें, इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे, आप सब बहुत होशियार हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो एंगल 1 ही तो एंगल A को डिनोट कर रहा है, एंगल 2 एंगल B को डिनोट कर रहा है, और एंगल 3 एंगल C को डिनोट कर रहा है, इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूव्ड, योर थ्योरम इज प्रूव्ड, एंड फाइनली वी हैव गॉट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बहुत आसानी से, बहुत इजी है, बहुत सुंदर है। तो आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, आपके जहन तक पहुंचता है, बात आपके दिमाग में उतरती है सीधे, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।